नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th के मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ के ऊपर एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू ऐसा करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यू के साथ आपको पाठ भी समझा पाएं। तो पहला सवाल एमसीक्यू का जो आ रहा है, कविता में कवयित्री ने मानव को कौन सी विचारधारा छोड़ने को कहा है? पहला ऑप्शन है खुश रहने की, आगे बढ़ने की, प्रगति करने की या स्वार्थ की। तो बच्चों, आप जब भी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे अपने किसी भी चैप्टर का, आप हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा नॉर्मल जो कॉमन हमारे बिलीव्स हैं, कॉमन हमारी जो सोच है, उसके ऊपर सोच के करिए। तो अगर हम कहें तो हमें कौन सी विचारधारा इन सब में से छोड़नी चाहिए? जो ऑप्शंस हैं, खुश रहने की बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ने की वो भी नहीं, प्रगति करने की वो भी नहीं, स्वार्थ की बिल्कुल, स्वार्थ की हमें विचारधारा छोड़ देनी चाहिए। और यही कविता में कहा गया है कवयित्री ने। तो अगला सवाल हम चलते हैं इसके बाद। कवयित्री के अनुसार नूतन कौन लोग हैं जिन्हें प्रभु भक्ति का अनुभव नहीं है, जिन्होंने अभी अभी कविता लिखनी शुरू करी है, या जो नए हैं, या जो प्रभु से प्रेम नहीं करते? तो बच्चों, कवयित्री के अनुसार नूतन वो लोग हैं जो प्रभु से प्रेम नहीं करते। तो इसका सही जवाब है जो प्रभु से प्रेम नहीं करते। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व शलभ सिरधुन कहता मैं कौन सा अलंकार है? उपमान अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार? तो बच्चों, विश्व शलभ सिरधुन कहता है इसमें रूपक अलंकार है। ये आप याद रखना, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे चलते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा गया है? गीत गुनगुनाने के कारण, या लिखने की कला के कारण, या माताजी के कारण, या क्योंकि मीरा की ही तरह महादेवी वर्मा जी ने भी अपनी विरह की पीड़ा को कविता की कला का रंग दे दिया है? तो बच्चों, इसका सही जवाब यही है कि महादेवी वर्मा जी ने अपनी मीरा की ही तरह अपनी विरह की पीड़ा को कविता का कला का रंग दे दिया है। इसलिए इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि मीरा की ही तरह महादेवी वर्मा जी ने भी अपनी विरह की पीड़ा को कविता की कला का रंग दे दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, उपमान या ये सभी? तो बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल अनुप्रास अलंकार है। अगले सवाल पे चलते हैं। महादेवी वर्मा की भाषा शैली कैसी है? कठोर, सरस एवं संगीतात्मक, कोमल या कठिन? तो बच्चों, इसका सही जवाब है सरस एवं संगीतात्मक। महादेवी वर्मा जी की भाषा शैली बहुत ही सरस है और बहुत ही संगीतात्मक है। अगले सवाल पे चलते हैं। बादलों में अग्नि किस रूप में है? हवा की गति के रूप में, वर्षा के रूप में, जल के रूप में या बिजली के रूप में? तो अग्नि को बादलों में जिससे बताया गया है, कैसा रूप है? बादलों में किस चीज को हम अग्नि के रूप में समझ सकते हैं? हवा को तो नहीं, वर्षा को तो नहीं, जल को भी नहीं, बिजली जरूर हम समझ सकते हैं। उसका सही जवाब है बिजली के रूप में। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व शलभ संसार के पछताने का क्या कारण है? कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसे तेल कम मिला, जलने के कारण, वह दीपक की लौ में मिलके क्यों नहीं जल पाया? इसका सही जवाब इन चारों में से कौन सा हो सकता है? आप सोचिए। और इसका सही जवाब है कि वह दीपक की लौ में मिलके क्यों नहीं जल पाया, यही उसके पछताने का कारण है। अगले सवाल पे चलते हैं। सागर का हृदय किससे जलता है?
सूरज की किरणों से, बडवग्नि से, जल से या परछाई से। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। सागर का हृदय बडवग्नि से चलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कवयित्री दीपक को किस तरह से जलने को कहती है? तेज रोशनी से, लगातार प्रसन्नता से, या धीरे धीरे, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कवयित्री कविता में कहती हैं दीपक को लगातार प्रसन्नता से ही जलते रहना चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन है लगातार प्रसन्नता से। अगले सवाल पे चलते हैं। कवयित्री के अनुसार संसार में किस बात का अभाव है? अभाव मतलब कमी है। भौतिक पदार्थों की, सुख की, ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम की, नैतिकता की। भौतिक पदार्थों का मतलब जो वर्ल्ड में सारी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ, बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर, ये सब भौतिक पदार्थ होते हैं। सुख की, ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम की, या नैतिकता की। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कवयित्री कहती हैं संसार में ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम की कमी है या अभाव है। तो इसका सही जवाब है ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम का अभाव। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, बादलों में बिजली का होना किस बात का प्रतीक है? प्रभु भक्ति का, विज्ञान का, सांसारिक मोह का, या इन सभी का? तो बच्चों इसका सही जवाब है बादलों में बिजली का होना सांसारिक मोह का प्रतीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। स्नेहहीन दीपक की संज्ञा कवयित्री ने किसको दी है? लोगों को, संसार को, पतंगे को, या नभ में आकाश के तारों को? तो बच्चों स्नेहहीन दीपक की संज्ञा कवयित्री ने नभ यानी कि आकाश में तारों को दी है। अगले सवाल पे चलते हैं। इस कविता में कवयित्री ने किस दीपक को संबोधित किया है? सूरज को, जीवन रूपी दीपक को, चंदा को, या तारों को? तो बच्चों इस कविता में कवयित्री ने दीपक को जो संबोधित किया है वो जीवन रूपी दीपक को संबोधित किया है। तो सही जवाब है जीवन रूपी दीपक को। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व रूपी शलभ क्या है? संसार रूपी पतंगा, दीपक, पतंगा, या दीपक की लौ? तो बच्चों विश्व रूपी शलभ इस कविता में किसको कहा गया है? संसार रूपी पतंगे को विश्व रूपी शलभ कहा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। कवयित्री के अनुसार मनुष्य को कल्याण कैसे करना चाहिए? आत्म बलिदान के मार्ग से, भौतिक साधनों से, स्वार्थ सिद्धि से, या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर है आत्म बलिदान के मार्ग से ही मनुष्य का कल्याण करना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। कवयित्री दीपक को जलने के लिए क्यों कहती है? तेल खत्म हो गया है इसलिए, बिजली नहीं है इसलिए, अंधेरा मिटाने के लिए, या ताकि ईश्वर रूपी प्रियतम का पथ प्रकाशमान रहे और उन्हें कवयित्री तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो? ये इसका सही जवाब है। अगले सवाल पर चलते हैं। कवयित्री के अनुसार आसमान में तारे किस तरह जलते हैं? चांद की रोशनी से, अपने आप चमकते हुए, या बिना तेल के? कवयित्री के अनुसार आसमान में तारे बिना तेल के जलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कवयित्री अपने मन में छुपे अहंकार को कैसे समाप्त करना चाहती है? प्रभु गान गाकर, मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे जलकर, कविता लिखकर, या प्रशंसा करके? कविता में जो कवयित्री अपने मन में छुपे अहंकार को समाप्त करना चाहती है वो कैसे करना चाहती है? इसका जवाब है मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे जलकर। अगले सवाल पे चलते हैं। महादेवी वर्मा के हृदय में भक्ति भाव के अंकुर किसने बोए? पति के कारण, शैशवावस्था में शादी के कारण, विरह की पीड़ा ने, या माता जी के प्रभाव के कारण? तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि महादेवी वर्मा जी के हृदय में भक्ति भाव के जो अंकुर थे वो उनके माता जी के प्रभाव के कारण आए थे। सही जवाब है माता जी के प्रभाव के कारण। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों अगला सवाल,
महादेवी की गद्य रचनाओं का उल्लेख करें। श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र या ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कवयित्री दीपक को सिहर सिहर कर जलने को क्यों कहती है? ताकि संसार प्रभु भक्ति में लीन रह पाए, ताकि अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होता रहे, या ताकि लोग आस्थावान रहें, या ये सभी। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए सही जवाब है सभी। अगले सवाल पे चलते हैं। कवयित्री दीपक से क्या कहती है? सारे संसार को सुगंधित करने को, संसार को प्रकाशित करने को, धूप बनने को, या सभी। बच्चों इसमें भी ये सारी चीजें कवयित्री दीपक से कहती हैं, तो सभी इसका जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। किसको आधुनिक युग की मीरा कहा गया है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल की कवयित्री महादेवी वर्मा को, वेदना और करुणा को, पंत को, या किसी को? जाहिर है हमने शुरू में एमसीक्यू किया था, उसमें कहा गया है आधुनिक युग की मीरा हम महादेवी वर्मा जी को कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है मधुर मधुर मेरे दीपक जल की कवयित्री महादेवी वर्मा। अगले सवाल पे चलते हैं। कविता में दीपक कवयित्री की किन भावनाओं को दर्शाता है? कवयित्री की दया और वेदना का, कवयित्री के त्याग और परोपकार की भावना का, कवयित्री की भावनाओं का, या ईश्वर के प्रति प्रेम का? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो कविता में दीपक कवयित्री के त्याग और परोपकार की भावना को दर्शाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कवयित्री ने इस कविता में दीपक को किसका प्रतीक माना है? वेदना का, त्याग का, परोपकार का, या सभी का? तो ये सभी को, दीपक को, इन सब का प्रतीक माना गया, तो जवाब है सभी। अगले सवाल पे चलते हैं। कवयित्री ने प्रियतम का पथ किसे माना है? गीत गाने का, परमात्मा की ओर जाने के पथ का, मोमबत्ती की तरह जलने का, या कविता लिखना? तो कविता ने प्रियतम का पथ इनमें से किसको माना है? तो बच्चों इसका सही जवाब है परमात्मा की ओर जाने के पथ को कवयित्री ने प्रियतम का पथ माना। अगले सवाल पर चलते हैं। महादेवी वर्मा जी की मुख्य कृतियों के नाम लिखिए। सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, ये सारी की सारी हैं, इसलिए इसका जवाब है सभी। अगले सवाल पर चलते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख करें। गीत तत्व, छायावाद एवं प्रकृति चित्र, वेदनात्मक, संगीतात्मक, या ये सभी। इन सभी की विशेषताएं हैं या इनमें से कोई एक है? तो बच्चों जब आप इनकी कविताएं पढ़ेंगे आप समझेंगे कि ये सारी की सारी विशेषताएं इनकी कविताओं में मिलेंगी, इसलिए इसका जवाब है सभी। आखिरी सवाल आ रहा है, आप इसका क्विज के डिस्क्रिप्शन में जाके इसमें एक लिंक है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए और जितनी मर्जी बार आप ट्राई कीजिए, आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उतना आपका ये एमसीक्यू अच्छा होएगा। पुलक पुलक मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? पुनरुक्ति, अनुप्रास, सभी, या उपमा? बच्चों इसका सही जवाब है पुनरुक्ति। थैंक यू बच्चों।